गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 27। ये आपकी 22 जनवरी की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We have learned that light travels along a straight line as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or a shiny surface? हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था किस तरीके से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें कि कैंडल को जब हम बेंट पाइप से देखेंगे, ठीक है, बेंट पाइप से, तो हमें कैंडल दिखाई नहीं देती। और यही एक्टिविटी दिखाती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पर क्या होगा अगर लाइट को एक पॉलिश्ड सरफेस पे हम फॉल कराएं? ठीक है, देखिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है आपको। अगर हम लाइट को एक पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल कराएं तो क्या होगा? When light falls on a shiny surface, its direction of propagation gets changed. अगर एक शाइनी सरफेस पर हम लाइट को फॉल कराते हैं तो जो इसका डायरेक्शन है ट्रेवल करने का वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ये एक मिरर है, ये मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है और ये शाइनी सरफेस है, ठीक है। अगर मैं मिरर पे लाइट जो है फॉल कराऊं, ठीक है, तो ये लाइट मिरर से टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस आएगी। और ये इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन गेट्स चेंज्ड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, एक नई जो स्टील की प्लेट होती है उसमें आप अपना चेहरा देख पाते हो। अ शाइनिंग स्टील स्पून, एक चम्मच में भी आपने गौर किया हो, नोटिस किया हो, अपना चेहरा आपको दिखाई देता है। और सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी है उसमें भी आपको, आपने कभी गौर किया हो, पेड़ की इमेज दिखाई देती है। तो सरफेस ऑफ वाटर भी जो है इसमें भी हमें चेहरा दिखाई देता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये सब लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? मिरर की तरह ही ये बिहेव करते हैं। प्लेट भी, स्टील की स्पून भी और सरफेस ऑफ वाटर भी। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस है वो मिरर की तरह ही काम करती है। यहाँ क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक मिरर है और अगर इस तरीके से यहाँ पे लाइट हम फॉल कराते हैं तो मिरर से टकरा करके ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में इसकी ये वापस आ जाती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ऐसे ये मिरर पर हमने फॉल कराई और इस तरह से ये वापस आ गई। यही क्या कहलाता है? लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आईज। हमें ऑब्जेक्ट किस कारण से दिखती है? जब देखिए यहाँ मान लीजिए कोई टॉर्च है, ठीक है, यहाँ कोई बॉल या कोई और थिंग रखी है, कोई और चीज़ रखी है। जब टॉर्च से लाइट इस बॉल पर पड़ेगी और इस बॉल से टकरा करके, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं बॉल को, यहाँ मैंने एक आई बनाई है और यहाँ मैं बॉल को देख रही हूँ। जब इस बॉल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुँचेगी तभी मैं बॉल को देख पाऊंगी। तो यहाँ यही लिखा है, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उन चीज़ों से और पहुँचती है, रीचेज आवर आइज, हमारी आइज तक पहुँचती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं। आगे क्या लिखा है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है? लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the lighted candle formed by the mirror. Move the candle to different positions in front of the mirror. Observe the image in each case. इस एक्टिविटी में आपसे क्या कहा जा रहा है? ये आपने एक मिरर लिया, ये मिरर का क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड होता है और ये मिरर का शाइनी सरफेस है। ठीक है, मिरर के आगे हमने एक कैंडल रख दी, ये कैंडल जलती हुई हमने रख दी और जब इस कैंडल को मैं मिरर के अंदर देखूंगी तो मुझे इस कैंडल का इमेज दिखाई देगा
और वो इमेज मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। अगर ये कैंडल मैंने यहाँ मिरर के आगे 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखी है तो इसका इमेज भी मुझे मिरर के पीछे 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही दिखेगा। यहाँ मुझे ये मिरर का इमेज दिखेगा। और अगर मैं इस कैंडल को इधर ले आऊँ और मिरर से इसका डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 1 मीटर और इधर हम कर दें अगर कैंडल को, और मिरर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, अब 3 मीटर हो गया ये डिस्टेंस। तो इमेज भी जो है मुझे यहाँ 3 मीटर की दूरी पर ही मिलेगी। मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब जो मिरर रखा होता है वो कैंडल और उसके इमेज के बिल्कुल बीचों बीच रखा होता है, ठीक है। अगर कैंडल आपने यहाँ 2 मीटर की दूरी पर रखी तो इमेज भी 2 मीटर की दूरी पर मिलेगा। अगर आपने कैंडल 3 मीटर की दूरी पर रखी तो इमेज भी 3 मीटर की दूरी पर ही मिलेगा। प्लेन मिरर में जो हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग का जो इमेज मिलता है वो हमें सेम डिस्टेंस में मिलता है। जितना उस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, ठीक है। जो हमें किसी भी थिंग का जो इमेज मिलता है वो मिरर के हमें पीछे मिलता है, बिहाइंड द मिरर मिलता है। इट इज़ इरेक्ट, सीधा बनता है इमेज। ऐसा तो नहीं है हमें कैंडल उल्टी दिखाई देती है, कैंडल हमें सीधी दिखाई देती है। इरेक्ट बनता है इमेज, इरेक्ट मीन्स सीधा। सेम साइज का बनता है, कैंडल हमें छोटी बड़ी भी दिखाई नहीं दी, सेम साइज की दिखाई दी। और सेम डिस्टेंस पे बनता है इमेज फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर कैंडल यहाँ 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखी है तो इमेज भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही मिलेगी, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर ही होगा। आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर। 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जो मिरर की तरह एक्ट करते हैं। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए गए थे। पहले एग्जाम्पल में आप लिखोगे अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट। दूसरे एग्जाम्पल में लिखोगे अ शाइनिंग स्टील स्पून। तीसरे एग्जाम्पल में लिखोगे द सरफेस ऑफ वाटर। ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये आपका पहले का आंसर है, इसे यहाँ से नोट कर लेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका दूसरे का आंसर यहाँ दिया हुआ है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका दूसरे का आंसर है, यहाँ से लिख लो। आपका तीसरा क्वेश्चन है राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है इमेज की, जो एक प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। ये आपका थर्ड का आंसर है। पहला देखिए लिखा है इसमें द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसको आप पर्दे पर नहीं, आपको स्क्रीन पर नहीं मिल सकती वो, ठीक है, पर्दे पर नहीं मिल सकती। तो कैसी इमेज बनती है, वो वर्चुअल बनती है। प्रॉपर्टी है ये भी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब मिरर के अंदर जब आप इमेज देखते हो तो आपको दाईं तरफ का बाईं तरफ और बाईं का दाईं तरफ दिखाई देता है उसमें, ठीक है। इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। इमेज का जो साइज़ है वो उतना ही बनता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है। आपका लास्ट पॉइंट है इसमें डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज़ द सेम। जो डिस्टेंस है मिरर का वही जो मैंने आपको समझाया था, कैंडल जितनी भी दूरी पर रखी है उसका इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखे हुए दिए हैं, आपको कोई 4 लिखने हैं, यहाँ से आप लिख लोगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस। किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आईज। ये आपका फोर्थ का आंसर है, यहाँ से लिख लो।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।